Hi everyone, a very good morning to all of you guys. So students, this is शुभम शर्मा. सो बड़े सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप एक एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो लेके आइए जिसमें आप ये बताएं हमें कि कितने गुड अटैम्प्ट रहे, तो उसी चीज़ को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, चाहे वो आपकी जेके एसएसबी की है, चाहे आपकी बैंकिंग एसोसिएट की कुछ प्रैक्टिस सेट्स होंगे, तो वो सारी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये आपका जेके बैंक पीओ मेंस का एग्ज़ाम जो है 27 यानी कि पिछले कल ही हुआ है. सो उसके रिगार्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हर एक सेक्शन में अलग अलग थी. ठीक है, टोटल आपके 155 के आसपास क्वेश्चंस थे. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. यस, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की. यहाँ तक लेवल की मैं बात करूँ, सो स्टूडेंट्स लेवल एज एक्सपेक्टेड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था. ये नहीं कहेंगे ऐसे, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो बिल्कुल ईजी हो. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो साइलॉग्स की, साइलॉग्स के क्वेश्चन भी काफ़ी फंसाने वाले थे. मेरा खुद का एक एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट लगा है, बड़ा ज़्यादा सोचने के बाद मैं उनको टिक कर पाया हूँ. ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट की यहाँ तक मैं बात करूँ रीजनिंग की, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, गुड अटेम्प्ट जो आपके रीजनिंग में रहे होंगे वो जिस भी बच्चे ने 25 प्लस क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग कर दी है तो उसमें चांसेस रहते हैं कई बार ऊपर नीचे होने के, है ना. तो आपने अगर 25 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी करे हैं तो आपका वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा. मैं अपने अटेम्प्ट बताऊं, मैंने 26 अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरनेस. सो स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस की बात करूं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे. मतलब ये नहीं था कि अगर आपने मोटी मोटी खबरें पढ़ी हो तो आप उनको आंसर कर सकते थे, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पूछी गई थी. और अगर आपने पिछले 4-5 महीने स्पेशली मैं बात करूंगा दिसंबर मंथ को अच्छे से टारगेट किया होगा तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा. और इसमें अगर मैं बात करके चलूँ, एक एवरेज मैं अटैम्प्ट बनाऊं, तो जिस भी बच्चे ने 24 प्लस स्कोर करके आएगा विद एक्यूरेसी, वो सबसे बेस्ट माना जाएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर वो माना जाएगा. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आपकी इंग्लिश की. इंग्लिश में आपको पता है 35 क्वेश्चंस थे टोटल और आपके 40 मार्क्स थे. ठीक है, 40 मार्क्स आपके टोटल थे, तो उसी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे. इंग्लिश का लेवल अच्छा था. मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं, वो कुछ बच्चों को इजी लगा है. सो रीअरेंजमेंट के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन उसके आए थे. ठीक है, अगर ये आपने सही कर दिया होगा तो आपको एक एडवांटेज रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ यही एक ऐसा पोर्शन है, अगर ये आपने अच्छा बना दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं. तो टोटल अगर मैं बात करूँ, जो भी बच्चा यहाँ से 23 प्लस मार्क्स एक्यूरेसी के साथ लेके आएगा वो बच्चा सिलेक्शन लिस्ट में माना जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांट की जो रेंज मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करा है, वो रेंज जो रही है वो रही है 15 से लेके 30 तक की. मतलब कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, मतलब काफ़ी देर से तैयारी भी कर रहे हैं, 1-2 साल से, उनके 15 क्वेश्चन हुए हैं और कुछ बच्चों के 30 क्वेश्चन भी हुए हैं. अब बात इसमें आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ. स्टूडेंट्स, जो बच्चों ने पहले इजी क्वेश्चन टारगेट करे, इजी जैसे मैं बात करूं आपके क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 काफ़ी इजी थी. ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लग रहा था. और स्टार्टिंग में अगर आपने इनको किया होगा, या फिर अगर आप बात करो अरिथमेटिक की, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपको कि बच्चे अरिथमेटिक को छोड़ देते हैं. प्री में कहते हैं कि नंबर सीरीज से पास हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, बट मेंस में आके कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको तकलीफ देती है. तो अरिथमेटिक अगर किसी बच्चे का अच्छा होगा तो वो 30 तक गए हैं बच्चे. बट एवरेज ऑन ए होल अगर मैं बात करूं तो आपके जिस भी बच्चे ने 25 प्लस क्वेश्चंस, या फिर हम कहेंगे जो भी बच्चा यहाँ से 28 प्लस मार्क्स लेके आएगा वो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव ने हर बच्चे को तंग किया है. सबसे पहली उसकी रीज़न यही रही है कि एंटर की आपकी वर्क नहीं कर रही थी. तो उसके रिगार्डिंग फिर बाद में 10 मिनट बाद मुझे भी पता चला, मैं भी सेंटर वालों पे भड़क गया था कि ये क्या हो रहा है, आपकी कीबोर्ड ख़राब है. बट एंटर की जो है वो मेरे वहाँ पे जो है वो वर्क नहीं करती थी. जैसे ही आपकी वो लाइन कंप्लीट होती तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते थे. या फिर एक चीज़ ये थी कि अगर आप बिना स्पेस दिए एंटर करते तो वो नीचे आ रहा था. बट ऐसा
मैंने अपनी लाइफ में 6-7 डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट, अगर आपने फॉर्मेट सही से कर दिया होगा, वहाँ पे फॉर्मेट आपने दोनों एसे और लेटर का अच्छे से कर दिया होगा, आपने ये लिख दिया होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे ए बी और सी 3-3 आए थे आंसर में, आपने अगर पहले ये लिख दिया होगा कि मैं बी वाला अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव में, और अगर फॉर्मेटिंग ग्रामर एरर्स नहीं है तो वो 15 से लेके 17 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आउट ऑफ 25। तो सो डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा नहीं मानते हुए अगर मैं मानूँ 15+ जो भी बच्चा स्कोर कर जाएगा वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। ऑन ए होल अगर बात करें, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल मैं सीधा कट ऑफ के अपना एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगा, कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, कोई भी कट ऑफ को एग्जैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मेंस एग्जामिनेशन का, उसके हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूं। अब मैं बात करूंगा मार्क्स की। पहले मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, ठीक है। रीजनिंग में ऑन एन एवरेज जो बच्चा 28 मार्क्स लाएगा, देन आपकी इंग्लिश, देन जीके में अगर आप 21 मार्क्स ले आ रहे हो, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अब क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। देन अगर आप इंग्लिश में अगर आप 23 मार्क्स भी ला रहे हो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। देन क्वांट की रेंज अगर मैं बात करूँ 25 मार्क्स अगर आप क्वांट में ला रहे हो, 25 अगर मार्क्स आप क्वांट में ला रहे हो, तो ये वो बच्चे हैं, ये कितना होगा टोटल, 819, 9 3 12 और 5 17, 7 2 4 6 8 और 1 9, तो ये जो 97 विदाउट डिस्क्रिप्टिव मैं बात कर रहा हूं, इसमें से आप अभी और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें से जैसे ये मैंने मान के चला है कि ये उस बच्चे के अटेम्प्ट हैं जिसकी फुल प्रेपरेशन होगी, फुल जिसकी तैयारी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मान के चलूँ 4-4 नंबर आप हर एक में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि हर बंदा अपने पोटेंशियल के हिसाब से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता, मेंस का प्रेशर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें से 16 मार्क्स आप और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम लोग आते हैं। तो अब आपके सामने बात आती है कि जो बच्चा 81 मार्क्स विदाउट डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में इसमें ऐड कर लेते हैं 16, 6 और 1 7, 9 8 और 1 9, सो स्टूडेंट्स 97 ये स्कोर है, क्वेश्चंस नहीं है। मान लो अगर मैं रीजनिंग के 28 मार्क्स कह रहा हूं यहाँ पे, तो 28 नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, अगर आपने 22 क्वेश्चंस, मान लो 24 क्वेश्चंस आपने राइट करे हों, तो इसके साथ साथ आपके 1.33 और ऐड होते हैं। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन ठीक करके आते हो तो आपके नंबर जो है वो 30 के आसपास बन जाएंगे, ठीक है, 27 के आसपास बन जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग में राइट करे हैं, उस हिसाब से इस चीज को देखना। सिमिलरली क्वांट में अगर मैं 25 मार्क्स कह रहा हूं, तो अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही करे होंगे तो आपके नंबर जो है वो 25 बन जाएंगे, ठीक है। सो 97 मेरा जो अपना मानना है कि जो भी बच्चा 97 स्कोर के आसपास, या फिर अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, जो बच्चा 85 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी करके आया होगा, वो बच्चा इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स लाने पे भी उसका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, ये मैंने फाइनल लिस्ट के लिए कट ऑफ बताई है। बाकी अगर बात करें कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, तो वह मैं एक बात आपको डायरेक्ट बोल दूंगा, 75 मार्क्स ये विद डिस्क्रिप्टिव अब मैं बोल रहा हूं आपको। अगर आप सिर्फ कट ऑफ की बात करें कि इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है, आपको पता है अगर 350 वैकेंसीज हैं टोटल, तो उस इंटू 3 कर लीजिए, उतने बच्चे जो है 1150 के आसपास बच्चे जो है वो पेपर देने 1050 के आसपास बच्चे जाएंगे। तो उसके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 75 मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट करा है, आपको कौन सा सेक्शन मुश्किल लगा है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इसके साथ साथ आपके लिए एक और वो है कि ये कोट रहेगा आपके लिए, वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटजी, एज मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी बैंकिंग एसोसिएट के लिए आपको वीडियो जो है वो शाम तक मिल जाएगी, जिसमें मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूंगा कि अब बचे हुए जो 4-5 दिन हैं, जब बच्चे का पेपर लास्ट में है, उनको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। बिलीव मी, अगर आपने जेके बैंक पीओ प्री निकाला हुआ है तो आपके सिलेक्शन के चांस बाकियों से कहीं ज़्यादा है। ये बात अभी से अपने मन में डाल लीजिए और इसको एक कॉन्फिडेंस की तरह लीजिए, ठीक है। मेंस को भूल जाइए, पेपर आपने दे दिया, अब रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी है, बचे हुए दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।